पश्तून रिवायात में कबायली जरगे को हमेशा से बहुत अहमियत रही है। पाकिस्तानी कबायली इलाकों के जरगों का माजी में अफगानिस्तान के सियासी तनाव को कम करने में भी अमल दखल रहा है। अफरसियाब खान अफरीदी अपने मोबाइल फोन में अफगानिस्तान में बनाई गई पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें वो अफगानिस्तान के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। पंशेर वाले और इस इलाके वाले, इनका असल झगड़ा वहाँ पे चल रहा था उस वक़्त भी, और आज भी वही सूरत हाल पैदा हुई है। उस वक़्त भी हमने कबायलियों ने बाकायदा उसमें जो ये दो जरगों का मैंने जिक्र किया, किरदार अदा किया था, और आज भी इंशाअल्लाह इसी में किरदार अदा कर सकते। ये जो मसाइल है इसके लिए हम तैयार है कबायली जरगा। अगर हमें मौका मिल जाते हैं तो इंशाअल्लाह जरगा कर सकते हैं इनके दरमियान, और ये भी तवक्को रखते हैं कि हमारा जरगा इंशाअल्लाह कामयाब भी होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के नफ्सियात जानते हैं। अफगानिस्तान में लोया जरगा की रिवायत सन 1920 के अशरे में शाह अमानुल्लाह ने कायम की थी, और तब से लेकर अब तक जरगा की तारीखी और सकाफती हैसियत बहुत अहम रही है। इन जरगों में अमूमन मुल्क भर से मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और इलाकाई वफूद शिरकत करते हैं। माजी में अफगानिस्तान के तमाम हुक्मरानों ने जरगे की हिमायत की है और उनकी तजावीज पर अमल दरामद भी कर चुके हैं। साबिक अफगान सदर हामिद करजई के दौरे हुकूमत में जिरगे ने तालिबान कैदियों की रिहाई, तालिबान रहनुमा और गुलबदीन हिकमतयार का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से निकलवाने पर भी जोर दिया था। तालिबान माजी में कबायली जिरगे में शिरकत न करने को अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी अफवाज की मौजूदगी से जोड़ते थे। मलक मीर असलम खान पाक सरहद के करीब वाक़ जमरोद के रिहायशी हैं। वो कबायली मलक हैं। मलक मीर असलम खान कहते हैं कि सन 1982 में वो अफगान रहनुमाओं के माबैन मुसालिहत में किरदार अदा कर चुके हैं। मौजूदा हालातों के मौजूदा हुकूमत से आगाज में ही एक गलती हो गई। उन लोगों ने बाजारों में गोलियां चलाईं। काबुल के अवाम को गोली चलाने से नफरत हो गई है। आम मुआफ़ी का ऐलान सिर्फ ज़बानी हद तक ही है। उनको चाहिए कि दुनिया के दीगर जमहूरी ममालिक की तरह रवैया अख्तियार करें। अगर वो इस एजेंडे पर चल पड़े तो उनके लिए आसानी होगी। मलक मीर असलम के मुताबिक 2019 में बुलाए गए लोया जरगा के सरबराह अब्दुर्रब रसूल सियाफ के साथ उनके दीरीना ताल्लुकात हैं। सियाफ कबायली जिरगे को कदर की निगाह से देखते हैं। सियाफ न सिर्फ अस्करी, सियासी, बल्कि एक कदावर मजहबी रहनुमा है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से खाना जंगी रही है, लेकिन ज़ाहिर शाह ने सिर्फ 45 साल हुकूमत की है। इसकी अहम वजह यह थी कि वो कबायली अवाम को बहुत इज्जत देते थे। उन्होंने कबायली अवाम को बहुत मराहत से नवाजा था और बहुत से लोगों को मुख्तलिफ सूबों में जायदादें दी थीं। कबाइल उनसे खुश थे, इसलिए किसी में उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जरूरत नहीं होती थी। इफ्तिखारुद्दीन इलाके के एक नामवर समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियत हैं। वो अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए कबायली इलाके और कबायली अवाम के लिए अफगानिस्तान की अहमियत में पाक अफगान शहरा का अहम किरदार रहा है और हमेशा रहेगा। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री रोड अफगानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है, इसलिए इशारा उनकी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। सीपैक से इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे इलाके महफूज होंगे और वहाँ बदअमनी से हम बराह रास्त मुतासर होते हैं। अफगान उमूर के माहिरीन कहते हैं कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के दौरे हुकूमत में भी जिरगे अहम किरदार अदा कर चुके हैं और मुल्ला उमर का इंतखाब भी जिरगे के जरिए हुआ है। इसलिए तालिबान और मुखालिफ सियासी रहनुमाओं के दरमियान जारी कश्मकश में कबायली जिरगे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुदस्सर शाह, डॉयचे वेले, जिला खैबर।